माता पिता गुरु और स्त्रियों का पालन नहीं करने वाले लोग जहां उनका पोषण नहीं करते हैं वहां भूमि का भार बढ़ गया है। दया सत्य विवर्ज्य से दुनिया में भूमि का भार बढ़ जाता है। जो गुरु निंदक है उससे भूमि का भार बढ़ जाता है। मित्रद्रोही, कृतघ्न, विश्वासघात इत्यादि करने वाले से भूमि का भार बढ़ जाता है। जीवघाती, गुरुद्रोही, ग्रामयाजी या लुब्ध कहा, ऐसे लोगों से भी भूमि का भार बढ़ जाता है। जो दूसरों का द्वेष करते हैं, हरि कथा और भक्ति का द्वेष करते हैं, उससे भूमि भार पीड़ित हो जाती है। जहां आसुरी वृत्तियां बढ़ जाती हैं वहां भूमि का भार बढ़ जाता है। और मुझे लगता है कि अभी भूमि का भार बहुत बढ़ गया। वास्तव में ये प्रकृति हमसे बोलती है। संसार में जो चलता है उसका प्रभाव प्रकृति पर पड़ता ही है। मैं एक अनुभव आपको बोलूं। कई साल पूर्व मोरबी में मच्छू बंद टूटा था। पूरा मोरबी शहर पानी में सराबोर हो गया था। कई घर टूट गए, कई झोंपड़े टूट गए, कितने लोग मर गए, मुर्दे तरते थे। उस दिन की बात अभी मुझे याद है। श्रावण वध चौथ का दिन था, मेरा जन्मदिन ही था। और मैं देवगढ़ बारिया में कथा कर रही थी। जिस महाशय के यहाँ मेरा मुकाम था वहां कन्हैयालाल मुंशी की पुस्तकें रखी हुई थी। कृष्णावतार था, उसका नाम बड़ा सुंदर था। एक एक करके मैं पुस्तक पढ़ने लगी, रात जाने लगी। आधी रात में इतने कुत्ते रोए, इतने कुत्ते रोए, मैंने इतना रोना कुत्ता का अभी भी नहीं सुना है। अभी तो शेरियों में रोज रोते हैं। मुझे लगता है हिंदुस्तान भर में कुत्तों की भौंकनों की आवाज आती होगी। इतने रोए, इतने रोए, 1 घंटे तक रोए। 1 नहीं, 2 नहीं, 50-100 कुत्ते रोए। पुस्तक मैंने रख दी। मुझे लगा कोई अशुभ होने वाला है। दूसरे दिन पेपर को पढ़ा तब पता लगा कि मोरबी में इतना भयंकर विनाश उसी दिन रात को हुआ। फिर मुझे हुआ कि प्रभु ये मुझे संकेत क्यों दिया। वहां से कथा पूर्ण करके बड़ौदा आई। गिरिराज बाबा गिरिराज मंदिर घड़ियाली पुल में विराजमान थे। जन्माष्टमी का दिन था। प्रातः काल प्रभु को पंचामृत स्नान होता है। मेरे मन में एक ही सवाल था, यह अनुभव मुझे क्यों हुआ। और बार बार वो याद आया करता था कुत्तों का भोगना। प्रियजनों, इन्हें मालूम हो जाता है पशुओं को क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। आप देखिए, भूचाल होने वाला हो, भूकंप होने वाला हो तो वहां पत्ते भी नहीं हिलते, एक पक्षी का आवाज भी आपको नहीं आएगा। उस दिन कुत्ते नहीं भौंकेंगे। स्नान के बाद प्रभु के श्रीअंग से जल सूखा नहीं। कितना मैंने अंगवस्त्र किया, कितना अंगवस्त्र किया, जल सूखा नहीं। मुझे रोमांच हो गया। मेरे ठाकुर जी कह रहे हैं कि तू जा, वहां महाप्रभु जी की बैठक है।
मोरबी में। क्या हालत होगी वहां महाप्रभु जी की बैठक में। नवमी नंद महोत्सव करके दोपहर के समय वहां से निकल गई और जो दृश्य मैंने मोरबी बैठक जी का देखा, इतने इतने कादव भर गए थे। महाप्रभु जी का प्रताप भी देखा, चारों ओर सब टूट गया था, पर निज मंदिर ऐसे कैसे ही विराजमान था। और वहां के लोगों ने मुझे कुछ अनुभव भी सुनाए कि दो दिव्य पुरुष ऊपर झाड़ पर चढ़ गए थे और विराजमान थे। छोटे छोटे बच्चे थे, बड़े देदीप्यमान थे। मच्छू के किनारे के पास देखा तो कितने मुर्दे पड़े हुए थे। मुझे रोना आ गया कि प्रभु ये कैसा बड़ा विनाश है। यहाँ बैठक जी में आने के लिए ही आपने प्रेरणा दी है। काठियावाड़ जूनागढ़ के उधर से, माणावदर से उधर कितने वैष्णव आए। 7 दिन तक वैष्णवों ने कादव निकाला, पूरे बैठक जी साफ किए और फिर बैठक जी का नव निर्माण हुआ। मुझे लगा कि मेरे महाप्रभु ने मुझे भेजा। कहने का तात्पर्य है कि जो संसार में चलता है वो प्रकृति को पता है, वो भूमि को पता है, वो पशु पक्षियों को पता है। मत जानना कि हम कुछ कर रहे हैं पाप, कोई नहीं जानता। कोई हमें देखता नहीं है, मैं चोरी करूं, मैं ये करूं, मैं छिनाली करूं, परंतु भगवान सब कुछ देखते हैं। एक गुरु ने अपने शिष्य से कहा, बेटा तुम 2 मेरे शिष्य हो, दोनों आम ले जाओ, ऐसी जगह बैठ के खाना जहां कोई तुम्हें देखे नहीं। एक शिष्य भोला वाला था, एकांत में गया और आम खा के आया। गुरुजी मैं खा के आया। और दूसरा आम लेके वापस आया। क्यों बेटा तुमने आम नहीं खाया? गुरुजी ऐसी कोई जगह ही नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? कोई जगह ही नहीं मिली जहां कोई मुझे देखता न हो। चारों ओर मैं देखता हूं कि भगवान की आंखें मुझे देख रही हैं। मेरे किए हुए कृत्यों के साक्षी कई लोग हैं। इसलिए याद रखना कि कोई भी एकांत में किया हुआ पाप छिपा नहीं रहता, कभी ना कभी उभर के बाहर आता है। आपके जीवन में उसकी असर या प्रभाव दिखाई देता है। दुनिया भले ही न जाने, परंतु ऊपर वाला सब कुछ जानता है। अब भूमि भार से पीड़ित हो गई। हमारा कर्तव्य है, जिस भूमि माता में हमने जन्म लिया है उस माता का अपराध न करें। भगवान ने कहा, भूमि तुम्हारा भार उतारने के लिए मैं स्वयं अवतार लेके आऊंगा। देवों का आज्ञा दे दी, अब यदुकुल में जन्म लो। भगवती माया को भेजा, जाओ तुम भी जाओ और मेरी लीला में सहयोगी बनो। दोनों का दुख तो भगवान ने दूर किया। यादव बड़े त्रस्त थे, यादवों का दुख भी भगवान ने दूर करने के लिए संकल्प किया। अब तीसरा दुख है देवकी माता का। तो महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, जिसे सुख ज्यादा मिलता है ना, उसे ही दुख का अनुभव ज्यादा होता है।
देवकी माता को खूब सुख मिला। 6 प्रकार से देवकी माता का उत्कर्ष दिखाया गया। मथुरा के राजा उग्रसेन के भाई देवक की वह कन्या थी। कहते हैं देवक राजा बड़े थे, उग्रसेन छोटे थे। कोई तो ऐसा कहता है कि देवक राजा ने स्वयं भ्रातृ प्रेम से पूरा राज्य उग्रसेन को दे दिया। कोई ऐसा भी कहता है यादवों में पाटवी कुंवर का महत्व नहीं था, योग्यता का महत्व था, अतः उग्रसेन को राज मिला। देवकी माता विवाहित होकर जब वसुदेव के साथ ससुराल जा रही थी, देशतः उत्कर्ष दिखाया। मथुरा भगवान यत्र नित्यं सन्निहितो हरिः। वह अपने समय की राजधानी थी, कालतः उत्कर्ष दिखाया। देवकी जी स्वयं सूर्या कन्या 11 साल की कन्या थी और स्वतः कंस ने देवकी जी के रथ की बागडोर थामी हुई थी। 200 रथ, 400 हाथी, 15,000 घोड़े और 200 दासियां करियावर में दिया। अब इतना आ जाए तो अब रखो कहां? द्रव्यता उत्कर्ष हुआ, मानता उत्कर्ष हुआ। कंस राजा स्वयं देवकी जी को छोड़ने के लिए जा रहे थे। इतने में आकाशवाणी हुई, अस्यास्त्वाष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे अबुध। हे मूर्ख, तू जिसे ले जा रहा है उसका 8वां गर्भ तुझे मारेगा। कई लोग कच्चे कान के होते। किसी ने कह दिया ये तुम्हारा शत्रु है तो उसके मन में शंका का कीड़ा पैदा हो जाएगा। कंस के मन में बार बार ये बात आने लगी, इसका 8वां गर्भ मुझे मारेगा, इसका 8वां गर्भ मुझे मारेगा। कंस का अर्थ है हिंसा करने वाला, कसी हिंसायाम धातु है, इसी से कसाई शब्द बना है। वह खल है, पापी है, जो अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए दूसरों का प्राण हरण कर ले। अग्रण खलु खलहा। सखल पाप भोजानाम कुलपांसनः। भोज कुल का वह कलंक था। नहीं देखा मेरी भगिनी है, नहीं देखा अभी विवाहिता है, अभी मंगलसूत्र उसके गले में पड़ा हुआ है, कंकण उसके हाथ में मींढल बंधे हुए हैं, तलवार लेके खड़ा हो गया। बहन को मारने के लिए तत्पर हुआ, वह जुगुप्सित कर्मा था। देवकी जी की चोटी पकड़ ली। नृशंसम निरपत्रपम। क्रोधी था और कामी था। पाप उसके हृदय में भरा पड़ा था। वसुदेव जी ने सोचा इसका सामना नहीं कर सकते। साम दाम भेद दंड से उसे समझाने की चेष्टा की। पहले तो उसकी प्रशंसा की, ओहो कंस राजा
आप भोज कुल के हो, क्या आपके जैसे शूरवीर स्त्रियों को मारेंगे? 10,000 हाथियों का बल आप में पड़ा हुआ है। और कंस राजा ये आकाशवाणी सुनकर आपका मन चलायमान हो गया, आज नहीं तो कल सबको मरना है। जाने के लिए जैसे वो जल मकड़ी पहले पीछे पांव रखती है और आगे उठाती है, वैसे ही अगला जन्म उसका निश्चय होता है तब पीछे से पांव उठाती है। वैसे ही महाराज, जब आपका दूसरा शरीर तैयार होगा तो यह शरीर छूटेगा। अब मृत्यु से डरते क्यों हैं? तो भी कंस राजा नहीं माना। दया उत्पन्न करने के लिए कहा, एषा तवानुजा बाला कृपणा पुत्रिकोपमा। ये तुम्हारी छोटी बहन है, इसे मानना नहीं चाहिए। तो भी कंस राजा नहीं माना। सुदेव जी बड़े बुद्धिशाली हैं। साम भेद इत्यादि से नहीं माना तो दाम उसके लिए तत्पर हुआ। कहा, कंस राजा, देवकी तो तुम्हें मारने वाली है नहीं, इसका 8वां गर्भ आपको मारेगा। अभी जाने दीजिए ना, भगिनी हत्या का पाप क्यों करते हो? और वसुदेव जी की बात कंस राजा के मन में उतर गई। सवाल ये पैदा हुआ, असत्य बोलना वह पाप है, अधर्म है, और पुत्र को दान में देना वह भी अधर्म है।